My dear students, welcome to all of you in the new class of MSc second semester online class. As you all know, from 1st June to 30th of June was the summer vacation period for the students as well as for the teachers in Magad University. So after that, we are once again here to start the online classes. Myself, Dr. Rahib Hassan, PG Department of Chemistry, Mirza Ghalib College here. As you all know, I engage classes of physical chemistry in the college. तो इसी कड़ी में आप लोगों को अभी जो है सेमेस्टर थर्ड में सेकंड में आपका स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को जो है पेपर फिफ्थ में पढ़ाऊंगा, जो फिज़िकल केमिस्ट्री में पेपर नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ पेपर में जो है फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट के बारे में जानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें सॉलिड बहुत इम्पोर्टेंट ये है स्टेट है, जिसमें कि जो है सॉलिड जो है जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है। आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इसमें जो है आपको डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि आपका जो एक सॉलिड क्या जो मामला है वो है कि आपको परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल, और एक चीज़ होती है इम्परफेक्ट क्रिस्टल। इम्परफेक्ट क्रिस्टल दो चीज़ होती है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल और परफेक्ट क्रिस्टल। तो परफेक्ट क्रिस्टल उसको कहते हैं, पहले बात करें हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल की, जो एग्जिस्ट करता है, कैन एग्जिस्ट एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट ज़ीरो या 0 केल्विन पर ये एग्जिस्ट करता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ये एग्जिस्ट करेगा। ये जानना है आपको। और इसमें आपको ये भी समझना है कि ये इस केस में यहाँ पर इंट्रोपी जो होगी वो 0 होगी, इंट्रोपी इक्वल टू 0 होगी। और उसी तरह से यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस वो भी 0 ही होगा, वो भी आपका 0 ही होगा। इसके विपरीत हम लोग बात करें, अगर ये आइडियल क्रिस्टल, इसको आइडियल क्रिस्टल भी कहते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल भी कहते हैं। और उसके विपरीत जो आप बात करें, अगर एक बार और बता दें, आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल जो कि एग्जिस्ट करता है 0 केल्विन पर और एब्सोल्यूट 0 पर, या एट 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ पर इंट्रोपी भी 0 होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस 0 होगा। अब इसके विपरीत आइडियल क्रिस्टल के बाद इम्परफेक्ट क्रिस्टल की बात करें अगर, तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है आइडियल नहीं होता है। तो आप देखिए, अबव 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 के अबव एब्सोल्यूट 0 जो है, ये जो है आपका रैंडमनेस होगा। इसमें इंट्रोपी होगी, इंट्रोपी जो है होगी, हैव इंट्रोपी भी होगी और डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी इसमें पाया जाएगा, रैंडमनेस भी पाया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आइडियल क्रिस्टल और परफेक्ट क्रिस्टल या इम्परफेक्ट क्रिस्टल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं।
जिस तरह से इसमें आप 0 केल्विन पर देख रहे थे, यहाँ 0 केल्विन के अबव होगा इंट्रॉपी, यहाँ 0 थी, यहाँ इंट्रॉपी 0 नहीं होगी। यहाँ रैंडमनेस नहीं था, यहाँ रैंडमनेस होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी। तो इन सब बातों से फिर बात आगे बढ़ेगी, डिस्कशन आगे बढ़ेगा सॉलिड स्टेट में, जो चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत, पेपर नंबर 5 के अंतर्गत पहला चैप्टर है। तो टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन की बात कर लें हम लोग, टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन की बात कर लें अगर हम लोग जल्दी से, तो ये समझ लें टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस के बारे में। पहला होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जाहिर सी बात है इम्परफेक्शन को डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसी का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट या इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इम्परफेक्शन में बेसिकली दो तरह का होता है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। वो एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, यानी इंटरनल डिफेक्ट, और दूसरा उसी का नाम है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। और यहाँ पर जो है या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शन। उसके बाद आपको जानना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इस एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। यहाँ पर चलते चलते एक छोटी सी और लेकिन बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें कि हमने अपने टीचिंग करियर में एज बीइंग ए स्टूडेंट भी ये देखा है कि बहुत से टीचर जो है किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोलते हैं। तो टीचर गलत बोलेंगे तो बच्चा भी गलत बोलेगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है। स्टोकियोमेट्रिक बोलते हैं इसको, अगेन बोल रहा हूँ मैं, ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक। ये टिपिकल है, इसके बार बार समझा रहे हैं। स्टोकियोमेट्रिक और इसको कहेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक शब्द को आप सही से प्रोनाउंस करें। अब आप जो है स्टोकियोमेट्रिक की चर्चा करेंगे, यानी इंट्रिंसिक डिफेक्ट की, या जिसको भी हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक चीज़ होती है जिसका नाम है स्टोकियोमेट्री या स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। वो इस तरह से कंपाउंड होता है कि जैसे A+ और B-, जैसे NaCl होता है तो Na+Cl-, KCl होता है तो K+ और Cl-। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहता ये है कि दोज कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फिक्स्ड इन द सेम रेशियो। जिनकी रेशियो सेम हो, चेंज ना करे, रेशियो चेंज ना करे, तो उस तरह के कंपाउंड को स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट को स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। वंस अगेन फिर सुन लीजिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आपको जानना है स्टोकियोमेट्री या स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसका डिफिनेशन ये है कि दोज कंपाउंड्स हैविंग फिक्स रेशियो ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस, यानी कटायन और अनायन का रेशियो फिक्स रहेगा, तो इसको स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों को ये जानना है कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, कि जो है अगर आपका अबव 0 केल्विन या एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये एग्जिस्ट करेगा। और इसका भी 3 हिस्सा है, 3 टाइप है। अगेन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स।
फर्स्ट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट, पहले को स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं, दूसरे को फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, और थर्ड वाले को आप कहेंगे इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो देखिए 3 तरह का डिफेक्ट है स्टोकियोमेट्री के कंपाउंड के डिफेक्ट के अंतर्गत। एक है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, और तीसरा है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो अगेन यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन का मामला है, इसको पढ़ेंगे स्कॉटकी, है ना। तो इस तरह से ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो ये 3 चीज़ें अभी तक जो बात हमने की वो ये बताया कि आपका जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में 5वां पेपर है, उसमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। उसमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में परफेक्ट क्रिस्टल एंड इनपरफेक्ट क्रिस्टल, और परफेक्ट के बारे में बताया जिसका कि आपको 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0, जिसकी एंट्रोपी 0 हो, वैसी स्थिति में वो परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल होगा जिसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं होगी, 0 होगी। और जब आप बात करेंगे इम्परफेक्ट क्रिस्टल की, जहाँ पर आपका इम्परफेक्शन वाली बात आ जाएगी, तो वो जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी होगा, वो अबव 0 केल्विन होगा, अबव एब्सोल्यूट 0 होगा। और इस तरह से इसका जो है 2 हिस्सा है, उसमें आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको ये हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल। और उसके बाद आपकी चर्चा ये है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो अगेन उसका नाम है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, यानी बाहरी, एक्सटर्नल। तो इसके बाद आप लोगों को जानना है कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका 3 हिस्सा है। इसमें आपको जानना है कि स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे A+B- NaCl+B-, है ना, A+B-। तो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में 3 हिस्सा है, 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट, सेकंड इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट, थर्ड इज नोन एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। आज का पहला क्लास था। अगले क्लास में इन सब बातों की चर्चा हम लोग और डिटेल में करेंगे। आज भर यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।